सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भोजन के बाद शयन की व्यवस्था होनी चाहिए, समय भी हो गया, लेकिन आप लोग समय निकाल कर आए हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है। बड़े बड़े पदों पर आप लोग देश सेवा कर रहे हैं। हस्तिनापुर में उपस्थित सभी हस्तियों को प्रणाम करता हूँ और दो पंक्ति बताता हूँ। किसान क्या है, आप सब किसान भाइयों के लिए अहरनिश सेवा कर रहे हैं। उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोग माध्यम खड़ी। कोई बिजनेस, कोई धंधा, व्यापार करते हैं, 10 बजे दुकान खुलती है, 7 बजे 8 बजे ताला लगाया, घर चले गए, सुख से सोए, अगले दिन फिर आए, प्रक्रिया शुरू। लेकिन नियत समय ताला लगे, हाट गोदाम बाजार, नियत समय ताला लगे, हाट गोदाम बाजार, खुले गगन तल कृषक का फैला कारोबार। कहाँ कहाँ ताला लगाएगा, किस मिनट पर ताला लगा दे? क्या बात है, ऐसे मन से सुनेंगे तो सुनाएंगे, बढ़िया सुनाएंगे कि नियत समय ताला लगे। कोई भी कार्य आप देख लीजिए, नियत समय ताला लगे, हाट गोदाम बाजार और खुले गगन तल कृषक का फैला कारोबार। कहाँ कहाँ समेटे, कहाँ कहाँ ताला लगाए, पूरी रात रखवाली करता है। तब कहता हूं, और 4 पंक्तियां, सावन का महीना चल रहा है, 4 पंक्तियां रखकर फिर आगे बढ़ता हूं उसमें कि पावन सावन में मन भावन, गावन झूलहि झूलत गोरी। बहुत सुंदर, आप सबने झूला होगा, अब तो व्यस्तता है। कि पावन सावन में मन भावन, गावन झूलहि झूलत गोरी, और पीग बढ़ावहि डोर चढ़ावहि, खूब चिढ़ावहि छोर न छोरी। कि शाम समय जब गाऊं जमे, फिर नाही थमे पर जोर न जोरी, मानहु मोहन के संग में प्रिय झूली रही वृषभानु किशोरी। मानहु मोहन के संग में प्रिय झूली रही वृषभानु किशोरी। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी दिल्ली से आया हूँ मैं, रहने वाला मूलतः उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का हूँ। ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। अगर कोई श्रावस्ती का, बहराइच का, बलरामपुर का, हमारे देव पाठक मंडल का है कोई? हम कहाँ से हैं? अरे वाह, मैं श्रावस्ती कोना से हूँ, गोंडा से हूँ। अरे क्या बात, वाह, प्रणाम करता हूँ आप सबको। अरे जान पहचान रहेगी तो समझा करो आप। योगी जी वाली जो वायरल हुई थी, योगी जी वाली। जी, अब चूंकि मैं दिल्ली रहता हूँ तो दिल्ली से आया हूँ, और दिल्ली आजकल पता है किसके चंगुल में है? धरना की नगरी बन गई है, धरनाधिराजों की नगरी बन गई है। कि और ऐसे धरनाधिराज हैं कि गांधी जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। कोई इधर मारता है तो इधर भी आगे कर देते हैं। आप सब देखते हैं आए दिन कि धरनाधिराज महाराज लाज काज हित लाज भूली आज सब कर दियो खात्मा। धरनाधिराज महाराज लाज काज हित लाज भूली आज सब कर दियो खात्मा। और राज्य के भी चीफ हो जी, दिखते शरीफ हो जी, अब कितने शरीफ हो जाने परमात्मा। कितने शरीफ हो जाने परमात्मा। कि थप्पड़ों का रोल कहूँ, पद का मखौल कहूँ, कभी दिन में तो कभी मिट जाते रात में। और दोनों गाल लाल देख लगता है आप में ही राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। दोनों गाल लाल देख लगता है आप में ही राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। और कश्मीर से बीमारी आई भी, ताजा घटना कौन है? पत्थरबाजी वही हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली आई और दिल्ली से होते हुए यूपी तक गई। कुछ वहां की वानगी दिखाता हूँ आपको। पत्थरबाजी लोग तो पत्थरबाजी करके चले गए, कहाँ गए पता ही आपको। लेकिन पत्थरबाज की पत्नी मिली, उसने जो बताया कि बड़ी दिक्कत है, वो तो चले गए और यहाँ सब तहस नहस हो रहा है। उसने क्या बताया कि
कि पत्थर के पथ पे करके कंगाल चल दिए। अपने पति के लिए बता रही है कि अच्छी भली रोटी कमा रहे थे, लेकिन देखो भूत सवार हो गया कि पत्थर के पथ पे करके कंगाल चल दिए। जिस हाल में सोए सजन उस हाल चल दिए। जाना तो तय था, काम ही ऐसा किया था, जाना तो तय था एक दिन पर आधी रात को दिल्ली पुलिस की जीप में ससुराल चल दिए। यूपी पुलिस की जीप में ससुराल चल दिए। अच्छा, ससुराल भी कोई ऐसी वैसी नहीं कि ससुराल भी ऐसी कि जहां सालियां न थी। वहां ये व्यवस्था कहाँ है? ससुराल का नाम आती साली की बात आती है, साले की सलाह, वहां सब कहो। ससुराल भी ऐसी कि जहां सालियां न थी, छल्ले पटाक बट कही व तालियां न थी। देवार देव सेवा सत्कार क्या कहूं, हर बात पे 50 से कम गालियां न थी। पुलिस तो ऐसी सेवा करेगी। मैंने कहा और कोई तकलीफ, तो उसने कुछ और बताया कि किससे दुखड़ा कहूं मैं अपना बैठी होठ सिले। किससे दुखड़ा कहूं मैं अपना बैठी होठ सिले। बलमवा पत्थर बाज मिले। पत्थरबाज मिले। आगे क्या पीड़ा है उसकी कि कश्मीर से यह बीमारी दिल्ली चल कर आई, पर दिल्ली में कुशल चिकित्सक बैठे मोटा भाई। कश्मीर से यह बीमारी दिल्ली चल कर आई, पर दिल्ली में कुशल चिकित्सक बैठे मोटा भाई। अब मोटा भाई मोटे मोटे लेकर बांस पिले, पत्थरबाज मिले। अब वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े तो वहां कहाँ बर्दाश्त, कहाँ गुंजाइश हो, तो बाबा जी बैठे हैं जी। कि यूपी में उत्पात योजना कर डाला गुड़ गोबर, अब बुल से भी बिंदास दहाड़ा बाबा का बुलडोजर। कि छत बिछत घर का छत है सारे ध्वस्त किले, पत्थरबाज मिले। आगे वो क्या कहती है कि पत्थर पत्थर खेल रहे थे जिस दिन ये उत्पाती। सारा खेल शुक्रवार और शनिवार का होता था। शुक्रवार वो खेलते थे, शनिवार को बाबा जी खेलते थे जी। कि पत्थर पत्थर खेल रहे थे जिस दिन ये उत्पाती, अगले ही दिन शुरू हो गई सन की 7:30। कि लाख जतन कर बचना पाए भागे कई जिले, बलमवा पत्थरबाज मिले। और अंतिम में जो उसने अपनी तकलीफ बताई, बोली कि बाबा बैरागी मन ही मन जाने क्या ठानी है। बाबा बैरागी मन ही मन जाने क्या ठानी है। हर जाने तो भर जाने पर कितने घर जाने हैं। हर जाना तो भर जाए, लेकिन ये बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही है। कि हर जाने तो भर जाने पर कितने घर जाने हैं। कि बाबा की बैताल वाहिनी, बैताल वाहिनी समझ गए, बुलडोजर। कि बाबा की बैताल वाहिनी करती नहीं डिले, मिले। और मैं बताऊं आपको, इसके पहले भी प्रयास किए गए। जब सीए और एनआरसी का गठन की बात चली तो विरोध शुरू हुआ। विरोध शुरू में क्या हुआ कि आगजनी तोड़ फोड़, जब तक सरकारी बिल्डिंगें ध्वस्त न हो जाए तब तक मानते कहाँ लोग। लेकिन बैठी कौन थी? योगी सरकार थी। वहाँ योगी सरकार ने क्या किया, अगर यहाँ पर
पुलिस भाई को तो प्रणाम करता हूँ। और आगे सुने कि सीएए एनआरसी के जितने विरोध में वो सीएए एनआरसी के जितने विरोध में वो आग लगा देश को ही बार बार लूटे हैं। और योगी राज के सिपाही किए जब कार्यवाही कुंठित कबालियों को कायदे से कूटे हैं। कुंठित कबालियों को कायदे से कूटे हैं। घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी। हक्का बक्का थी कि हो क्या रहा है। अब तक जो मर्जी फूको, जो मर्जी तोड़ो, कोई रोक टोक नहीं था। अब क्या हो रहा है कि घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी। पीठ पे मुहर लगी एक नाही छूटे हैं। और जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड उन्हें दंड देने हेतु में खंड खंड टूटे हैं। सब तालियां बहुत कमजोर हैं। जितनी मेहनत योगी सरकार ने की थी ना, ऐसे नहीं करी थी। इससे ज्यादा तो तालियां वहां आई थी जहां पेड़ टूटे थे। खैर चलो, कि जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड उन्हें दंड देने हेतु में खंड खंड टूटे हैं। लेकिन योगी सरकार यही नहीं रुकी कि टूटे हुए बेत कहीं सेत में तो आए नहीं, फ्री में तो आए नहीं थे, टेंडर होता है बाकायदा। कि टूटे हुए बेत कहीं सेत में तो आए नहीं, उनका उचित हर जाना भी वसूला है। पहली बार ये काम हुआ था भारत में कि टूटे हुए बेत कहीं सेत में तो आए नहीं, उनका उचित हर जाना भी वसूला है। और बस जीप बैरियर जल पे तो कैरियर नए वाले रेट में पुराना भी वसूला है। ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई, भी जल गई थी। ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई, उसका तो नट बोल्ट पाना भी वसूला है। और धन्य तेरी राष्ट्र भक्ति, धन्य तेरी इच्छा शक्ति, हर पाई 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 आना भी वसूला है। हर पाई 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 आना भी वसूला है। मैं बता दूं, ये वाली कविता जन जन तक पहुंची। और मैं अपनी सोसाइटी में अभी नई आई हूँ, तो मेरी पड़ोसन मेरे साथ घूमने जाती हूँ, वो रोज मुझे ये कविता सुनाए। मैं पूछूं भाई कवि का नाम तो बता दे। फिर उसने ढूंढ के बताया मनोज मिश्रा कप्तान जी। आज मैंने मिलवाया, उसका किसी का ठिकाना नहीं है। तो इतनी वायरल हुई ये कविता, बहुत ज्यादा बाबा जी। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो का गठन हुआ, मंचलों की धरपकड़ शुरू हुई। एक दिल्ली के बुद्धिजीवी वकील साहब ने कहा कि आज अगर भगवान कृष्ण होते तो जेल में होते। उस मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं था कि भगवान कृष्ण योगीराज कृष्ण है। मंचलों से उनकी तुलना बिल्कुल अक्षम्य है। आक्रोश में 4 पंक्तियां लिखी मैंने। पंक्तियां मर्यादा में है, लेकिन गुस्सा था, क्रोध में पंक्तियां लिखी गई। अंतिम पंक्ति में मैंने जो उसको सजा देने का प्रयास किया, क्योंकि इससे आगे की सजा तो ईश्वर पर छोड़ दिया करते हैं। आप लोग क्षण सुनो कि जो घन श्याम सदा निष्काम रहे, उनको रत काम बतावे। जो घन श्याम सदा निष्काम रहे, उनको रत काम बतावे। और नाहक भूषण नाम धरे, खर दूषण कैसव नीति निभावे। कि नेक मलाल नहीं हिर में तब ये कही बात विचार में आवे। कि बांधी के खूंटा न लाता न भूषण, डारी के जूता न हार घुमावे। बांधी के खूंटा, अरे फतवा जारी हो जाता है। हमारे यहाँ तो इतनी हो गया, आराध्य पर आप ऐसी ओछी हरकत, ओछी बात करते हैं। अभी पुलवामा की घटना हुई, आए दिन हमारे देश में ऐसे 2 लोग हैं, 2 धाराएं बहती। एक राष्ट्रवादी धारा है, एक विपरीत में है। आप सब जानते हैं, जो कहा करते हैं भारत तेरे टुकड़े हुए। तब कहता हूं, कितना टुकड़ा करोगे, कितने टुकड़े करोगे? अखंड भारत की कल्पना करो, कहां था, आज कहां पहुंच गए। कि बाटत बाटत बाटी परी दुई भाईन, जय मेहमान बटे। और ईश्वर एक तबो धरती पर राम बटे, रहमान बटे। कि वेद पुराण कुरान हरे, भगवान में पहचान बटे। हाय दही अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान बटे। हाय दही अंजूरी मुट्ठी भर लोग
हैं और हम सुनते हैं। उस अखंड भारत की कल्पना कीजिए, जो अखंड भारत था कहाँ था? शेर के मुंह वाला कि माना मोहब्बत छाड़ी के तिब्बत यो अफगानिस्तान बटे और लंक नेपाल भूटान बटे बर्मा इराक ईरान बटे, ये सब भारत में था। कि बाटन की लत ऐसी लगी बदला संग पाकिस्तान बटे, हाय दही अंजूरी भर लोग कहे फिर हिंदुस्तान बटे। तब उनके लिए फिर आक्रोश में 4 पंक्तियां लिखी जो सबूत मांगते थे कि कुछ करना धरना तो है नहीं और कोई कर रहा है, सेना करें तो सबूत मांगते हो तुम। कि विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी दैत्य दूत मांगने लगे। विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी दैत्य दूत मांगने लगे। और तुष्टि वाली राजनीति पुष्ट करने के हेतु जाने क्या क्या फौज से कपूत मांगने लगे। कि बालाकोट वाली चोट होठ पे दबाए हुए आजर मसूद की भभूत मांगने लगे। और भूतनी के पूत पूत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न पूत वो सबूत मांगने। भूतनी के पूत पूत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न पूत वो सबूत मांगने लगे। खुद में न पूत वो सबूत मांगने लगे। और अंत में 4 पंक्तियां पढ़कर स्थान लेता हूँ। स्वागत। ठीक है, एक गजनी पढ़ दीजिए। गजनी यहाँ सावन का मौसम है, कोई बात नहीं, समझ पाए क्या? हाँ, मन बदल जाएगा सब श्रृंगार से, नहीं समझ मजा आएगा। वो यार कि हरे रामा रिम झिम बरसत पानी धराबो रानी रे हरी। तालियों के साथ एक बार साथ देना। समझ में आ रहा हो तो, अदरवाइज तो दबाव नहीं और का महीना चल रहा नहीं आना। कि हरे रामा रिम झिम बरसत पानी धराबो रानी रे हरी। धराबो रानी रे हरी, धराबो रानी रे हरी। कि हरे राम करत किसान किसानी धराबो रानी रे हरी। कि चपला चमकत काखा सोती, पावस बूंद झरई जस मोती। पोखर ताल नदी बनवारी, दादुर रटई राग दरबारी। की हरे रमा मौसम कै मन मानी धराबो रानी रे हरी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत का एक बंद सुनाकर स्थान लेता हूँ। मेरा मन है, और मन इसलिए है कि 500 वर्ष लग गए, तब ऐसी व्यवस्था बनी, ऐसी सरकार आई, तब एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित हुई। तो मैं चाहता हूँ आप सबको समर्पित करता हूँ उस गीत को। वो गीत बहुत वायरल हुआ, मैं आपके बीच रखता हूँ, सुनिए। कितने पुरखे हमारे चले गए इसी प्रतीक्षा में कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, कितना पानी बह गया सरजू माँ का। मैं सुनाता हूँ, सुनिए। कि जन जन का ईमान खड़ा था, मर्यादित सम्मान खड़ा था। एक वाक्य में बात कहूँ तो सारा हिंदुस्तान खड़ा था, सारा हिंदुस्तान खड़ा था। और विशेष बात देखिए, हमारे भगवान इतने दयालु, आप भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिष्ट। आप चाहे बैर भाव से जपे, रावण ने बैर भाव से जपा, मुक्ति मिल गई। यहाँ मुकदमा रामलला का जो चबूतरा था, रामलला वर्षे था, लेकिन जिन्होंने मुकदमा लड़ा उनको भी 5 एकड़ दे दिया, हार किसी की नहीं दी। इतने दयालु है कि बिना किसी की हार पूरे दिन बीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम।
हे दुख हरन तुम्हारी जय हो। तुम्हारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं आपका बड़प्पन है, आप सबके दम पर ये सब आयोजन हो पाते हैं कि हे दुख हरन तुम्हारी जय हो, सीता वरन तुम्हारी जय हो, जन मन रंजन देने वाले पाराशरण तुम्हारी जय हो। आप सब पाराशरण जी को जानते हैं और रंजन जी को। रंजन जी मुख्य न्यायाधीश थे और पाराशरण जी हमारे मुख्य अधिवक्ता थे। मैं समेटने की कोशिश की है। और रंजन माने प्रसन्नता देना भी होता है कि जन मन रंजन देने वाले पाराशरण तुम्हारी जय हो। लाखों ने है लड़ी लड़ाई, कोठारी से कितने भाई, कातर मन से शोणित धारा देख रही थी सरयू माई। भोर सरीखे युवा धर्म हित ढलकर बन गए शाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। कि आखिर में वह दिन भी आया, राम की माया, धरती के न्यायाधीशों ने ईश्वर को फैसला सुनाया। जो पूरे जगत का नियंता है उसको धरती के लोग बैठे हुए उसको फैसला सुनाना। विडंबना देखिए कि धरती के न्यायाधीशों ने ईश्वर को फैसला सुनाया। सवा अरब की आंखें छलकी सुनकर ये परिणाम, मुकदमा जीत गए हैं राम। और गीत का अंतिम मैं लिखता हूं कि सुनकर है गद गद नर नारी, गूंजे राम लला जयकारी। हे रघुनंदन अलख निरंजन, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहार। हुआ सफल जन जन का नारा। कौन सा नारा? राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। परम आदरणीय सत्यनारायण मौर्य जी की पंक्तियां हैं कि हुआ सफल जन जन का नारा, वैभव देखेगा जग सारा। इतना पावन इतना प्यारा, स्वर्ग से सुंदर राम दुआरा। आप सबका प्रयास, आप सबके सहयोग से अकूत धन संपदा दे दी आप सबने, भव्य निर्माण हो रहा है। एक बार अपने सम्मान में आप लोग ताली बजा लें। हुआ सफल जन जन का नारा, वैभव देखेगा जग सारा। इतना पावन इतना प्यारा, स्वर्ग से सुंदर राम दुआरा। कि चम 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 चमकेगा नया अयोध्या धाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। एक बार जोर से बोलो राजा रामचंद्र की। और जन जन का नारा, वैभव देखेगा जग सारा। इतना पावन इतना प्यारा, स्वर्ग से सुंदर राम दुआरा। कि चम 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 चमकेगा नया अयोध्या धाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। एक बार जोर से बोलो राजा रामचंद्र की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनोज मिश्रा जी। सच्चाई तो ये है कि कवियों को जानने के समझने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। हम आपको सुनना चाहते थे लंबे समय तक, लेकिन हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबकी एक बैठक लेने वाले हैं, इसलिए क्षमा चाहते हुए हम आपको आगे नहीं सुन पाएंगे। और मैं आग्रह करता हूं श्री गौरव तोमर जी से कि वो आए, और श्री मनोज मनमानी जी, क्योंकि वो भी बागपत के हैं। और दूसरा मैं अपने राष्ट्रीय कवि जिनको अभी आपने
सुना श्री मनोज मिश्र कप्तान जी, उनके लिए जुगनू चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और उनका सम्मान करें, मनोज मिश्र कप्तान जी का। और मैं आग्रह करता हूं प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री पदम सिंह ढाकी जी से कि वह अंजलि जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सही में बहुत लंबे समय तक सुनना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था का देखने के कारण हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने